हमारा जो चक्रास होते हैं उनके अंदर इमोशंस हमारी स्टोर होती है, हमारे फेस पर जो 9 पॉइंट्स होते हैं वहां पर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो कौन कौन जानता है टैपिंग के बारे में? एनीबडी नोज? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैम मुझे तो उतना थोड़ा ही पता है, जो आपने पहले एक बार हमको चक्रास के बारे में टैपिंग सिखाया था वो, हाँ हाँ, ये उतना राइट। ही, बस ये और कुछ अभी नहीं। ठीक है, आज की जो टाइपिंग है ये थोड़ा डिफरेंट टाइपिंग है। आज आज वाली जो टाइपिंग है तो वो हमारी डिफरेंट टाइपिंग है। इनमें हम अपने हाथों के अंदर करेंगे और अपने फेस के आसपास करेंगे, अपने यहाँ पर जो हमारा ये वाला एरिया होता है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ कि पॉइंट्स कौन से हैं। तो हमारा हैंड्स के यहाँ पर रहते हैं, एक बार देख लो आप लोग। मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ जिससे कि बाद में ये रिकॉर्डिंग मिल जाए फिर। ये देखिए, यहाँ पर हमारी, ये जो हमारे हैंड्स के यहाँ रहता है, यहाँ हम दो हाथों से ऐसे, दो फिंगर से सॉरी, ऐसे करके हम टैप करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर इस वाले हैंड से करते हैं। ठीक है, ओके मैम। क्लियर? इसके बाद में हमारा टैपिंग कहाँ होता है? यहाँ पे आईब्रोज के बीच में। ओके, मैं बोलूंगी जो, पहले मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आपको कि हमारी टैपिंग कहाँ कहाँ होनी है। ये चक्रास वाली नहीं है, आज मैं ये जो करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैपिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर, इसके बाद में ये चलेगी, और ये यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद में नोज के नीचे, फिर यहाँ चिन। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद में ये चलेगा अंडर, अंडर आर्म्स के यहाँ पर नीचे, जो हमारे यहाँ पे मनोवाहित नाड़ियां होती हैं, यहाँ पर हमारी कर्मास स्टोर होते हैं, हमारी इमोशंस स्टोर होती हैं। फिर दूसरी साइड में हम ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, एक बार आप देख लो। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है, सर के ऊपर ये जो चीज है। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। हम्म, अब आपको मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। अपने अपने पार्ट से आप लोग बोलोगे, मैं यहां से बोलूंगी, आप अपनी तरफ से बोलिएगा। ठीक है, और अगर कोई नहीं बोल पाता है मेरे साथ में तो सिर्फ सुन लीजिएगा आप। आपके सुनने मात्र से भी आपको ये इसमें रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं, हम करेंगे आज ओवर ईटिंग के लिए। हमारा वेट किससे ज्यादा जाता है? हमारा वेट बढ़ता है ज्यादातर हमारी ओवर ईटिंग की वजह से। मेन तो यही होता है ना कि हमारे, और ये ओवर ईटिंग क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारी इमोशंस हमें क्या बोलती है कि फिल करो, अपने आप को फुल करो। तो वो इमोशंस तो हम कैच कर नहीं पाते, हम क्या करते हैं, उसे खाने से उस जगह को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जो हम एक्स्ट्रा ईटिंग कर रहे हैं या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, वो उन इमोशंस को ढकने के लिए कर रहे हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आ रही है, जिन्हें हम कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, उनको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले आप इस चीज को मानो कि हाँ, मेरी इमोशंस हैं ये कुछ मेरे अंदर, और मैं क्या करती हूँ, ओवर ईटिंग करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या जरूरी है, हमें ये मानना जरूरी है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सफाई कहाँ पर करनी है। यदि मुझे यही नहीं पता कि मुझे सफाई कहाँ करनी है तो मैं कैसे करूंगी? ठीक बात है ना? चलिए अब सबसे पहले अपना ये वाला हाथ यहाँ से टैप करना शुरू कीजिए। क्या बोलेंगे? और 3 बार बोलना है इसको। इवन दो आई हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग, मैं जानती हूँ कि मेरी हैबिट क्या है, ओवर ईटिंग करने की है। इवन दो आई हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव, एक्सेप्ट एंड फॉरगिव माई सेल्फ। आई डीपली एंड कंप्लीटली लव, एक्सेप्ट एंड फॉरगिव माई सेल्फ। दूसरे हाथ पर आ जाएंगे। I choose to release the need to eat more than my body requires and honor my body with balance. इस ओवर ईटिंग की हैबिट को मैं छोड़ती हूँ, अपनी बॉडी को ऑनर करती हूँ, और मेरी बॉडी को जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही लेने का प्रयास करूंगी। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ। इवन दो आई हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव, एक्सेप्ट एंड forgive myself. I choose to release the need to eat more than my body requires and honor my body with balance. एक बार दूसरे हाथ पर फिर से 3 टाइम्स बोलना है हमें इसको, क्योंकि 2 टाइम हो चुका। Even though I have this habit of overeating, I deeply and completely love, accept and forgive myself.
I choose to release the need to eat more than my body requires and honor my body with balance. राइट? चलिए अब आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। फॉर इसमें आईब्रोज के बीच में टैप करेंगे, बोलेंगे दिस अर्ज टू ओवर रिएक्ट, दिस अर्ज टू ओवर ईट। ठीक है, दिस अर्ज टू ओवर ईट, दिस अर्ज टू ओवर ईट, ये जो मेरी आदत है ओवर ईटिंग करने की, दिस अर्ज टू ओवर ईट, दिस अर्ज टू ओवर ईट, दिस अर्ज टू ओवर ईट। साइड्स में this emotional need for food, this emotional need for food, this emotional need for food। Under eyes, I don't really need this extra food, I don't really need this extra food। एक बार और, I don't really need this extra food। Under nose, I release the guilt and shame around overeating, I release the guilt and shame around overeating, I release the guilt and shame around overeating। चिन पर आ जाए, I allow myself to feel satisfied with less, I allow myself to feel satisfied with less। एक बार और, I allow myself to feel satisfied with less। Collarbone, I honor my body's signals of hunger and fullness। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है कि मेरा पेट भर गया है। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, आई ऑनर माई बॉडीज सिग्नल, आई ऑनर माई बॉडीज सिग्नल्स ऑफ हंगर एंड फुलनेस। मैं भूखी हूं या मैं मेरा पेट भर गया है, मुझे मेरी बॉडी जब बताएगी मुझे पता चल जाएगा। आई ऑनर माई बॉडीज सिग्नल्स ऑफ हंगर एंड फुलनेस। अंडर आर्म्स, आई चूज टू रिलीज इमोशनल ईटिंग, आई चूज टू रिलीज इमोशनल ईटिंग, आई चूज टू रिलीज इमोशनल ईटिंग। दूसरी साइड, I choose to release emotional eating, I choose to release emotional eating, I choose to release emotional eating। मैं इमोशनल ईटिंग को रिलीज करती हूँ, इमोशनली मैं नहीं खाऊंगी। जब मुझे भूख लगेगी मैं तभी खाऊंगी। सॉरी। अब हमें क्या करना है, टॉप ऑफ द हेड, आई फील फ्री, बैलेंस्ड एंड इन कंट्रोल, आई फील फ्री, बैलेंस्ड एंड इन कंट्रोल, आई फील फ्री, बैलेंस्ड एंड इन कंट्रोल। 3 बार हमने बोला कि मैं क्या हूं, मैं मुझे महसूस होता है कि मैं फ्री हूं, किसी भी इमोशन में मैं जकड़ी हुई नहीं हूं, मैं बैलेंस्ड हूं और इन कंट्रोल हूं। कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। राइट, अब आपको क्या करना है, वापस से आईब्रोज के पास आइए। आई लिसन टू माई बॉडी विद लव, आई लिसन टू माई बॉडी with love, I listen to my body with love। Sides, I eat only what nourishes me, I eat only what my body nourishes, I eat only what nourishes me। Right? चश्मे को मैं थोड़ा ऊपर करके अंडर आइज पर आ जाती हूँ। आई फील लाइट, फ्री एंड इन बैलेंस, आई फील लाइट, फ्री एंड इन बैलेंस, आई फील लाइट, फ्री एंड in balance। Under nose, I respect my hunger and fullness, I respect my hunger and fullness। इसको रेस्पेक्ट करना इसलिए जरूरी है, यदि हम अपनी नीड को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। अगेन, I respect my hunger and fullness। Chin, I enjoy food in harmony with my body, I enjoy food in harmony with my body, I enjoy food in harmony with my body। Collarbone, I am safe to let go of overeating, I am safe to let go of eating, I am safe to let go of overeating। Underarms, my body thanks me for this change, my body thanks me for this change, my body thanks me for this change। दूसरी साइड, my body thanks me for this change. My body thanks me for this change। Top of the head. I am free. I am balanced. I am in control. I am free. I am balanced. I am in control. I am free. I am balanced. I am in control। गहरा लंबा सांस लेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। एक बार और, डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। अपने दिल पर हाथ रखेंगे, दोनों हाथ इस तरह से। फिर से बोलेंगे, इवन दो आई हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर ईटिंग,
I deeply and completely love, accept, and forgive myself. I choose to release the need to eat more than my body requires and honor my body with balance. Thank you, my body. Thank you, my body. Thank you, my body. I release all the emotions which are not serving me. I release all the emotions which are not serving me. I release this emotional eating habits. I release these emotional eating habits. Thank you, my body. Thank you, thank you, thank you, thank you. I honor you, I respect you, I love you. I honor you, I respect you, I love you. Thank you so much. राइट? क्लियर हुआ सभी लोगों को? ये टैपिंग आप डेली करेंगे। जो जो भी लोगों को लगता है कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो चर्निंग करते रहते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए, यदि आप चर्निंग कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपके इमोशंस स्टेबल नहीं है, यू आर अनस्टेबल। और ये हर एक इंसान के साथ होता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी लाइफ जो है बहुत ही टेंटन होती है ना, कभी कहीं हर एक फील्ड कम को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हमारी इमोशंस ट्रिगर करती रहती है, और उस ट्रिगर होने की वजह से क्या होता है, हम कुछ कुछ इस तरह के काम करते रहते हैं। ओके, क्लियर? आज सिर्फ ये टैपिंग ही मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो आज के लिए इतना ही।